अगर आप या आपके जानने वाले अमेरिका में ट्विटर कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर थे, या आप भी अमेरिका में काम करने के इच्छुक हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इलॉन मस्क ने दुनिया भर में हड़कंप मचा करके रख दिया है। हाल ही में मस्क ने ट्विटर में 50% कर्मचारियों को निकाला है। भारत में भी मार्केटिंग, पार्टनर रिलेशन, सेल्स, कंटेंट क्यूरेशन और एडिटोरियल की पूरी टीम्स को सैक कर दिया है, यानी कि फायर कर दिया है। मगर ये तो फिर भी अपना देश है, यहाँ उनके अपने ही लोग हैं। उन लोगों का क्या जो देश छोड़ करके अमेरिका गए थे जॉब पाने और एक झटके में उन्हें निकाल दिया गया। उनके H-1B वीजा का क्या होगा? क्या वो रह पाएंगे अमेरिका में या फिर आना पड़ेगा घर वापस? आज इसी पर चर्चा होगी। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आ गई हूं आपको मुफ्त का मगर इंपॉर्टेंट ज्ञान देने के लिए, ओनली ऑन अनकट। तो जो इलॉन मस्क खुद H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करने आए थे, आज वो खुद H-1B वीजा होल्डर्स के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? जी हाँ, इलॉन मस्क ने ट्विटर का मालिक बनते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिनसे कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज पर काफी बुरा असर पड़ा है। एसेंशियली कंपनी में की गई मास फायरिंग्स यानी कि सामूहिक छटनी ने विदेशी एम्प्लॉइज को काफी डिसअपॉइंट किया है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर की मास फायरिंग ने अमेरिका में फॉरेन सिटीजन्स के तौर पर काम करने वाले लोगों पर ज्यादा बुरा असर डाला है, क्योंकि वो वहां H-1B वीजा होल्डर हैं और अब उन पर तलवार लटक रही है कि जॉब पाएं या फिर वापस घर जाएं। तो ये तो था गागर में सागर। अब पूरा मुद्दा समझते हैं। तो मौजूदा क्राइटेरिया के मुताबिक जिन लोगों को फायर किया गया है वो अब 60 दिनों की समय सीमा पर हैं और उनकी इमिग्रेशन सिचुएशन काफी डाइसी है, काफी ऊंची नीची है। इन निकाले गए कर्मचारियों के लिए एक नई नौकरी खोजना, खास तौर पर जो H-1B वीजा होल्डर देश में है, इनकी इमिग्रेशन को बनाए रखने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताती हूँ कि H-1B वीजा क्या होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो स्पेशल बिजनेसेस में फॉरेन एम्प्लॉइज को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अमेरिका में रहना और काम करने का परमिशन देता है। इस तरह के वीजा को पाने के लिए एक विदेशी एम्प्लॉय के पास अमेरिका में किसी कंपनी की नौकरी होना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि ट्विटर के नए ओनर इलॉन मस्क भी काम करने के लिए सालों पहले H-1B वीजा पर ही अमेरिका आए थे। अब थोड़ा सा गुणा भाग कर लेते हैं, थोड़ी सी मैथ्स कर लेते हैं। आई नो यू गाइज डोंट लाइक मैथ्स बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फोर्ब्स ने नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी एनालिसिस ऑफ US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज माने USCIS का हवाला देते हुए बताया है कि ट्विटर में 7,500 कर्मचारी थे। उनमें से करीब 670 कर्मचारी H-1B वीजा वाले हैं, यानी कि अमेरिका में इस वीजा पर रुक कर ट्विटर में काम कर रहे थे। ये हिस्सा ट्विटर कर्मचारियों का करीब 8% हिस्सा है, मगर अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इनमें से कितने विदेशी नागरिकों पर एक्चुअली इसका असर पड़ा है या उनकी छटनी हुई है। तो विदेशी एम्प्लॉइज कैसे प्रभावित होंगे, मैं वो आपको बता देती हूँ। अमेरिका में विदेशी नागरिक H-1B, L-1 या फिर O-1 वीजा के तहत काम करते हैं। ये सभी अलग अलग नियमों के साथ आते हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2017 का USCIS रेगुलेशन H-1B वीजा होल्डर्स को समाप्ति के बाद सिर्फ 60 दिनों की टाइम लिमिट देता है, ग्रेस पीरियड देता है। फ्रेगोमेन के एक पार्टनर केविन माइनर ने फोर्ब्स को बताया कि इस ग्रेस पीरियड के दौरान या तो उसे अमेरिका छोड़ना होता है या फिर कहीं और नौकरी तलाश करनी होती है और पानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये इमिग्रेशन पॉलिसी का वायोलेशन है, उल्लंघन है। हाँ, मगर H-1B एम्प्लॉइज को इस फैक्ट से ज्यादा फायदा होता है कि उन्हें पहले ही एनुअल H-1B कोटे के तहत गिना जा चुका है, इसलिए दूसरी कंपनियां उन्हें आसानी से हायर कर सकती हैं। मगर इसमें भी एक कैच है। तो जो आपके नए एम्प्लॉयर हैं, नई कंपनी है, उसे भी 60 दिन के अंदर अंदर याचिका डालनी होगी कि वो आपको हायर कर रहे हैं तो आपका डिपोर्टेशन रुक जाए। ये भी है कि अगर आपको पिछले 6 सालों में H-1B वीजा मिला है और अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है 60 दिनों के अंदर अंदर, तो आप वापस अपने देश जाएं और वहां से अमेरिका में जॉब्स ढूंढें। फिर आपके जो नए एम्प्लॉयर हैं, जो अगर आपको उसके बाद हायर कर रहे हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? केवल एक याचिका डालनी पड़ेगी कि भाई हमने इनको नया नया हायर किया है तो ये वापस आकर के अमेरिका में काम करेंगे। एक तरीका अमेरिका में रहने का ये भी है कि वीज़ा टर्मिनेट होने पर आप टूरिस्ट वीज़ा पर कुछ और दिन रह लें और जॉब्स ढूंढें, मगर वो बहुत कम हो पाता है और आपको टूरिस्ट वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। तो अब जो भारतीय ग्रीन कार्ड चाह रहे थे उन पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश करने वाले भारतीयों की कमी नहीं है। लंबी लाइन है, लंबी कतार है, उसका और भी लंबा प्रोसेस होता है। और जब आपकी जॉब चली जाती है तो आप एकदम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और आपका जो पूरा प्रोसेस जो आपने इतने लंबे समय तक किया था वो भी खराब हो जाता है। तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इलॉन मस्क ने टेक इंडस्ट्री में जो तबाही मचाई है वो तो है ही, मगर इस तबाही का असर अभी आने वाले दिनों में देखने को हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मंदी के दौर में प्रवासी भारतीय वापस देश को लौटेंगे, क्या मार्केट उनके लिए तैयार होगा? क्या मंदी के दौर में जहां भारत में खुद बाकी कंपनीज में छटनी हो रही है, ऐसे में जॉब मार्केट कैसे इन लोगों को एकोमोडेट कर पाएगा, इनकी मदद कर पाएगा, वो देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि ये आपके किसी काम आएगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिबा खान, मुझे इजाज़त दें और आप देख रहे हैं अनकट।